दोस्तों, ये कहानी हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना सिखाती है। अपने संयम से, धैर्य से कैसे एक छोटी सी शुरुआत से हम बड़े बन सकते हैं। आइए सुनते हैं कहानी मुट्ठी भर दाने। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही होशियार था। अकेले अपने दम पर उसने इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया था, पर अब उसकी उम्र ढलने लगी थी। इसीलिए उसे हमेशा यह फिक्र रहती थी कि उसके व्यापार का क्या होगा। बात ये नहीं थी कि व्यापार को संभालने के लिए कोई नहीं था, बल्कि उसके तो 4 पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना अपना जीवन यापन अपने पिता के साथ ही निर्वाह कर रहे थे। पर उस व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन उसके व्यापार को संभाल कर और आगे बढ़ा सकता है। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उसने सोचा कि अब तक के संग्रहित धन और व्यापार का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उसने चारों बेटों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके एक मुट्ठी गेहूं के दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ और 4 साल बाद लौटूंगा। जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियाँ और मेरा सारा व्यापार उसे ही मिलेगा। इतना कहकर वह तीर्थ पर चला गया। उसके जाते ही सबसे बड़े बहू बेटे ने सोचा, 4 साल तक कौन याद रखता है, पिताजी सठिया गए हैं, हम तो सबसे बड़े हैं घर में, तो धन और व्यापार पर पहला हक तो हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए और पिताजी के व्यापार को अपने मनमानी से चलाने लगा। दूसरे ने सोचा कि इन गेहूं के दानों को संभालना तो बहुत मुश्किल है, पर यदि हम इन्हें खा लें तो शायद पिताजी को अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दे और कहे कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर वो एक मुट्ठी दाने खा लिए और बड़े भाई को व्यापार में हाथ बटाने लगे। तीसरे बहू बेटे ने सोचा, हम रोज पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं के दाने भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद उनको लौटा देंगे। और उसने एक पोटली में बांधकर गेहूं के दानों को रख दिया और बड़े भाई जो काम बताते थे उसे कर देते थे। 1 साल बाद उन पोटली में रखे गेहूं में कीड़े पड़ गए और उन्हें गेहूं को फेंकना पड़ा। चौथे बहू बेटे ने समझदारी से सोचा और गेहूं के दानों को एक एक कर जमीन में बो दिया। बड़े भाई उन्हें कोई काम भी नहीं देते थे और न ही उनकी सुनते थे, तो सबसे छोटे बहू बेटे ने उन गेहूं के दानों को जमीन में बो दिया और देखते देखते वे पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं उगाए। फिर अगले महीने उन्होंने उन गेहूं के दानों को फिर से बो दिया और इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। एक मुट्ठी गेहूं 1 बोरी और फिर 5 बोरी और फिर 25 बोरियों में बदल गए। 4 साल बाद जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका व्यापार जो बड़ा बेटा देख रहा था उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। उसने अपने बेटों से अपने दिए हुए मुट्ठी भर गेहूं के दाने वापस लाने को कहा, तो इस पर तीनों बड़े बेटे अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे। उसने सभी बेटों की कहानी बारी बारी सुनी और जब वे चौथे बहू बेटों के पास गया तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो एक मुट्ठी गेहूं के दाने दिए थे अब वे गेहूं की 25 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आप ही का हक है। यह देखकर व्यापारी बहुत ही खुश हुआ, उसे आत्मिक शांति मिली। उसने अपने तीनों बड़े बेटों को अपने घर चलाने लायक धन दिया और अलग घर में रहने के लिए भेज दिया। फिर उसने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बहू बेटे को सौंप दी और कहा, तुम ही लोग मेरी संपत्ति और व्यापार के असली हकदार हो। तो दोस्तों, हमें मिली हुई जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाना चाहिए और मौजूद संसाधनों में चाहे वो कितने भी कम क्यों न हो उसका उचित उपयोग करना चाहिए। गेहूं के एक मुट्ठी दाने एक प्रतीक है जो यह बताते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके उसे एक बड़ा रूप दिया जा सकता है।